हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है लियोज। लेट्स सी दैट आने वाले 15 दिनों में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द यूनिवर्स, क्या मैसेजेस होंगे आप लोगों के लिए। एंड पूरा ही जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करता हो उतना ही लेना है। कोई भी मैसेज अपने ऊपर बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है। एंड ऑल्सो मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप वहाँ से जाके बिल्कुल देख सकते हैं। लेट्स सी लियोज क्या आने वाला है, व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू गाइज। Ace of Swords clarified by the Seven of Pentacles, Strength clarified by the Knight of Wands, Nine of Cups clarified by the Knight of Swords। ठीक है, ओके लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। लियोज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँगी दैट आप लोग बहुत ज़्यादा समय किसी चीज़ में दे रहे हो जहाँ पे उतना ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये समय नहीं है तो ये मे बी आपका हार्ड वर्क, आपका सोच, माइंडसेट, आपका एफर्ट, कुछ तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो। आपका पैसा भी हो सकता है, आप कुछ तो इन्वेस्ट कर रहे हो किसी जगह पे, किसी इंसान पे, किसी सिचुएशन पे जहाँ पे एक्चुअली इतना रिक्वायर्ड नहीं है। तो आप या तो किसी को ओवर गिव कर रहे हो, ये इंसान उतना डिज़र्व नहीं करता, बट स्टिल आप इस इंसान के लिए सब कुछ मुमकिन कर रहे हो, इन्हें बार बार आप कुछ मौका दे रहे हो, बार बार आप इनके लिए आप कुछ कर रहे हो बेसिकली। या फिर अगर ये कोई सिचुएशन है तो यूनिवर्स इज सेइंग कि आप सही डायरेक्शन में सोच नहीं रहे हो। आप या तो बहुत ज़्यादा एनालिटिकल हो रहे हो, या आप इस चीज़ को एक तरफा नज़र से देख रहे हो। आपको एक ही डायरेक्शन में बार बार आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है, आपका सोच डाइवर्ट हो रहा है। तो आपको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना चाहिए कि और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ या आउटकम या और क्या क्या तरीके या रास्ते हो सकते हैं सेम चीज़ को करने में या जानने में। तो यू नीड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपका पर्सपेक्टिव या नज़रिया थोड़ा सा बदलना ज़रूरी है। तो किसी भी ऐसी चीज़ में स्टक मत रह जाना, ये समझ के कि इसी में आपको सक्सेस चाहिए, इसी में आपको बैलेंस चाहिए, अगर ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। मे बी आपके लिए और भी सारे अपॉर्चुनिटीज़ या ऑप्शंस है जिसे आप अनदेखा कर रहे हो या जो आपके नज़र के बाहर है, क्योंकि आप सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर फोकस्ड हो। ठीक है, यस। ऑल्सो इस टाइम पे आपका करियर जो है, करियर, मनी, फाइनेंस, आपका स्टडीज़, जो भी आप करते हैं उसमें आप थोड़ा सा स्लो एनर्जीज़ को फील कर सकते हैं कि चीज़ें उतना तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहा जितना आप चाहते हो या जितना आप एक्सपेक्ट करते हो, या जो आपका मन है कि आपको इतना आपको बेसिकली जहाँ पहुँचना है, या तो आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हो, या तो आप बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस पे एक्सपेक्टेशन अपने ऊपर लगा रहे हो कि इस चीज़ को ऐसे ही होना पड़ेगा, वैसे ही होना पड़ेगा, इस समय के अंदर ये होना चाहिए, उस समय के अंदर वो होना चाहिए। सो देयर इज़ समथिंग जो आपके सोच विचार और आपकी रियलिटी से मैच नहीं कर रहा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने करियर को कैसे हैंडल कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि मुझे अपने करियर में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, या तो देयर इज़ समथिंग जो आपसे छूट रहा है। अगर आपको लगता है कि कुछ छूट रहा है तो उस पर फोकस करो। अगर आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या छूट रहा है, क्या करना चाहिए, देन दोबारा सब कुछ सोचो, दोबारा एनालाइज करो सिचुएशन को कि आप जहाँ पहुँचना चाहते हो या आप जो डिफरेंस या चेंज अपने करियर में देखना चाहते हो इस वक्त, क्या वो मुमकिन है, अगर है तो कैसे। पर अगर नामुमकिन है तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। अगर आज कुछ आपको नहीं मिला इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा। मे बी ये आपका समय नहीं था, आज आपका समय नहीं था, आज आपको वो नहीं मिलने वाला था, मे बी कल मिल जाए, परसों मिल जाए।
1 साल बाद मिल जाए, यू नेवर नो। सो बेसिकली इम्पेशेंस से काम नहीं बनेगा लियोस, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, स्पेशली जब बात आपकी करियर की है, स्पेशली जब यूनिवर्स इज़ वांटिंग यू टू टेक सम टाइम, लाइक आपको एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है, आपको री एनालाइज करने की ज़रूरत है, राइट? कुछ नया आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है? नया जॉब, नया बिजनेस, नए क्लाइंट या कस्टमर्स, या कोई नया आप कुछ स्टडी करना चाहते हो, कोई नया आप कुछ ट्रेनिंग लेना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, नॉलेज गैदर करना चाहते हो। सो अगर कुछ नया है तो ये डेफिनेटली हो रहा है आपके लिए इस समय, इस 15 दिन में। बट अगर ये कोई नया बात नहीं है, अगर ये कोई ऐसा जॉब, ऐसा एजुकेशन पैटर्न या कुछ भी ऐसा है जो आप काफ़ी समय से करते आ रहे हो एंड आपको चेंज चाहिए, तो वहाँ पे यू हैव टू बी मोर पेशेंस, बिकॉज अभी वो टाइम नहीं आया है कि आपका वो चेंज अभी आपको दिखे या मैनिफेस्टेशन अभी आपके सामने हो, ठीक है? सो यहाँ पे घबराओ नहीं या हड़बड़ी मत करो, जो भी आपके कंट्रोल में है बस उतने पे ही फोकस करो, कोई भी अननेसेसरीली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बिना सोचे समझे हड़बड़ी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, कोई एक्शन नहीं लेना है, या किसी चीज़ को बिना समझे, बिना एनालाइज किए उसके ऊपर आपको रिएक्ट भी नहीं करना है, स्पेशली आपके करियर या आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में। मुझे आप ग्रो करते हुए डेफिनेटली दिख रहे हो अपने करियर में, बट उसके लिए आप अपने समय से ग्रो कर रहे हो। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन फास्ट, राइट? ओके, दूसरा चीज़ ये है कि आई ऑल्सो सी दैट आपके पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही फुलफिलिंग महसूस होने वाला है, लाइक स्पेशली आपकी रिलेशनशिप्स, आपका मैरिज, आपका लव लाइफ, वो वाला एरिया जो है, वहाँ पे आपको काफ़ी सारा ब्लेसिंग मिल सकता है, बिकॉज आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ आप भी एक्शन ले रहे हो एंड आपके लिए कोई एक्शन ले रहे हैं। सो यहाँ पे दोनों के साइड से इक्वल एनर्जीज इन्वेस्ट किया जा रहा है एक कनेक्शन में, इस सिचुएशन में, जिस वजह से किसी का यहाँ पे एक विश फुलफिल हो रहा है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा था कि रिलेशनशिप वर्कआउट करेगा क्या, या ये मैरिज कभी अच्छा बनेगा क्या मेरे पर्सन मुझे समय देंगे, क्या मेरे पर्सन मुझे समझेंगे, क्या मैं और एफर्ट डालूँ, क्या हम लोगों की कभी बात हो पाएगी, क्या कब ये झमेला सुलझेगा कभी, तो द आंसर इज़ येस। आप फाइनली देख पा रहे हो कि सिचुएशन आपके लिए बेटर हो रहा है, प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉल्व हो रहे हैं, या आप दोनों म्यूचुअली एक एग्रीमेंट पे पहुंच रहे हो जहाँ पे आप लोग मैच्योरली प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। अब भागा दौड़ी नहीं कर रहे हो, कोई किसी से भाग नहीं रहा, कोई किसी के लिए बोझ नहीं बन रहा, कोई ड्रामा नहीं कर रहा। फाइनली दोनों इंसान यहाँ पे आमने सामने चीज़ों को सुलझाना चाहते हैं, दोनों फाइनली दोनों का जो रिज़ल्ट आप लोग चाहते हो वो ऑलमोस्ट सेम है। सो आई डेफिनेटली सी दिस इज़ मूविंग टूवर्ड्स अ विश फुलफिलमेंट। नाउ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको डिवोर्स चाहिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको एक कनेक्शन से निकलना है, तो वो भी आपका विश है जो फुलफिल होगा। सो बेसिकली इस कनेक्शन को लेके आपका जो विश है कि मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि हम दोनों में सब ठीक हो जाए, या मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि हम इस टॉक्सिक कनेक्शन से बाहर आ जाए, तो वही होगा। उसी के लिए चीज़ें बदल रहा है, जो शायद आपको भी दिख रहा है, आपको भी महसूस हो रहा है, एंड जिसके लिए आप भी शायद एक्शन ले रहे हैं। सो फ़िलहाल मैं कहूँगी कि आप थोड़ा सा सेम पेज पे रहेंगे अपने पर्सन के साथ, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे की एनर्जीज़ को समझ पा रहे हो, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पा रहे हो, एंड चीज़ें आप लोगों के लिए आसान बन रहा है ताकि आप चीज़ों के साथ डील कर पाओ, टैकल कर पाओ। अब जो लोग स्पेशली नो कांटेक्ट वगैरह सेपरेशन में थे, देखिए उन लोगों के लिए आई विल से दैट एक्शन इज़ हैपनिंग। या तो आप एक्शन ले रहे हो, या तो आपके पर्सन ले रहे हैं, या दोनों ले रहे हो। एक्शन कुछ ना कुछ यहाँ पे होगा, जिसकी वजह से एक मूवमेंट आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अब वो एक्शन कौन लेगा, कितना जल्दी लेगा, वो ऑब्वियसली हर किसी के लिए अलग होगा, एंड वो आप दोनों पे ही डिपेंड करेगा। बट ये सिचुएशन फाइनली मूव करेगा, आपके फेवर में करेगा। सो वॉट एवर इट इज़ जो आप चाहते थे उसके ऊपर फोकस बनाए रखना, एक्शन लेना ज़रूरी समझते हो तो एक्शन ज़रूर लेना, एंड जो भी आप मैनिफेस्टेशन या कुछ भी जो आप कर रहे थे रिचुअल अगर, तो उसे जारी रखना।
ओके, सो येस, इट्स हैपनिंग, इट्स हैपनिंग। ठीक है, so that is what I have for you here, Leos. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड ऑफ कोर्स मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।